स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थंबनेल से डेफिनेटली आप सभी को पता चल ही गया होगा। ये आप ही का क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सा डिस्कस करूं मैं। इससे पहले भी थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग पूछ रहे हो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस बार का जो MBI एग्ज़ाम है उसमें इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना कि इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता था, तो जो रिटेन में मार्क्स का गैप होता था वहीं पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का गैप क्रिएट हो जाता था, तो इंटरव्यू में कम्पीट करना आसान नहीं रहता था। बट यहाँ पे जो है मार्क्स का गैप बहुत कम है, कम डिफरेंस पे ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इंटरव्यू में कोई अच्छा परफॉर्म करता है। और डेफिनेटली इंटरव्यू में ऐसा होता है, किसी को 5-6 मार्क्स मिलते हैं रिटन में अच्छा होने के बावजूद भी वो पीछे हो जाता है, किसी का रिटन खराब होने के बाद, थोड़ा कम मार्क्स होने के बाद भी इंटरव्यू में अच्छा कर लेता है, 17, 18, 20 मार्क्स तक ले आता है, तो वो आगे चला जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत आसानी से 10-12 नंबर का मार्क्स डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए इंटरव्यू पे आपको फोकस करना है। काफ़ी सारी चीज़ें इंटरव्यू के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप सोच रहे होगे इससे पहले एक वीडियो में तो आपने बहुत बेइज्जती काट दिया था। नहीं, बेइज्जती नहीं काटा था, आप बिल्कुल इज्जत डिजर्व करते हो। आपने मेहनत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने एक क्लास 2 लेवल का एग्जाम क्रैक किया है, आप गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हो, बिल्कुल आपकी इज्जत होनी चाहिए। आप जिस चीज़ को डिजर्व करते हो वो आपका हक है, वो आपको मिलना चाहिए, और हम्बली मैं आपको देता हूँ। बट मुझे ये भी लगता है कि जो नॉलेज होता है, जो पावर होता है, अगर आपको हम्बल नहीं एरोगेंट बनाता है, तो उस पावर को वहाँ पे थोड़ा सा पानी मार देना चाहिए कि भैया जगो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड कि कई बार मैंने कहा है इस बात को, ऐसा नहीं है कि पहली बार कह रहा हूँ, कई बार कहा है कि हमारे पास क्या है, हमें क्या मिला है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हमें क्या मिल सकता था वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी बहुत लंबी जर्नी है। मैं तो उम्मीद करूंगा आप MBI बनो या RTO बनो, RTO कमिश्नर बनो, कमेटी में जाओ, दुनिया भर के लीडर लोग आपकी सराहना करें, लोग मतलब बहुत सारे लोग बनते हैं, बट आगे जाना, चीज़ों को हम्बली अचीव करते रहना, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। मैं चाहता हूं कि आपका टारगेट छोटा ना हो, केवल MBI तक आप और आगे तक जाओ। तो अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, आप भी जानते हो, समझदार आप भी काफ़ी हो। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी लोगों को पहले एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, MBI के एग्जाम पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक तैयारी तो किया हुआ है, आपकी वो तैयारी कंप्लीट है। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इसलिए आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्निकल जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से, वो आपको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं आता है, तभी तो आप इतने मार्क्स ले आए हो। और मतलब गजब के मार्क्स ले आए हो आप, मतलब फंडामेंटल आपके अच्छे हैं, टेक्निकल आपने अच्छे से पढ़े हैं। पेपर भले आसान आया था, बट आपने पढ़ा तो अच्छे लेवल से है। अब आपको इंटरव्यू में सीखना क्या है, जो चीज़ें आती हैं उसको एक डिस्क्रिप्टिव ढंग से कैसे हम एक्सप्लेन करें, एक सिक्वेंशियल ढंग से कैसे एक्सप्लेन करें, चीज़ों को सिक्वेंशियल ढंग से एक्सप्लेन करना, और कहीं डॉट 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 करके एक्सप्लेन करना, इंटरव्यू में आ ऊ ई ऐसे करना, या फिर जो चीज़ें हमें कम आती हैं उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। एक तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ा है, कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है। अब उसी चीज़ को अगर आपसे पूछा जाए तो एक डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो डेफिनेटली आपको नॉलेज तो है ही, बस बताना है कि किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर पाएं, वो बताऊंगा मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप खुद भी आपस में दोस्त में 3-4 लोग बैठ के सीरियसली दोस्तों के साथ, ये मत मानो कि आपके दोस्त हैं, बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई आपसे कोई सवाल करे, आप उसको ये मान लो कि यही इंटरव्यू पैनल है, आप उसको जवाब दे रहे हो, ढंग से उसको एक्सप्लेन करो। जो सामने वाले लोग हैं वो भी सीरियसली आपको सुने, मजाक ना बनाएं, हंसे ना, बीच में डिस्टर्ब ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो भी ढंग से सुनो। ये भी एक प्रैक्टिस का तरीका होता है। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे, उसमें भी मैं आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट आएगा, वो भी तरीका है। बेसिक फंडामेंटल हर सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट होना चाहिए। बेसिकली जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे होता क्या है, कुछ हमारे जो टेक्निकल हैं उनके कुछ पिलर सब्जेक्ट होते हैं हर जगह से। जैसे अगर हम थर्मल की बात करें, आप जैसे ही कहोगे कि मेरा थर्मल में इंटरेस्ट है, चाहे अपने मर्जी से ही आप बताओगे, तो चांसेज होते हैं कि आपको थर्मोडायनेमिक, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चंस आएंगे।
ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो इनका एप्लीकेशन भी होता है, तो इजी होता है सवाल करना और इजी होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछना, तो ये उम्मीद कर सकते हो। उसी तरीके से अगर प्रोडक्शन साइड जाएं हम, तो इजी होता है आपसे कास्टिंग से सवाल पूछ लें, इजी होता है आपसे वेल्डिंग से सवाल पूछ लें, इजी होता है मटेरियल के प्रॉपर्टी से पूछ लें, इजी होता है आयरन कार्बन डायग्राम से पूछ लें। बहुत कम चांसेज होते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, लेथ से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड, ड्रिलिंग, इन सब से रिलेटेड बहुत कम चांस होता है कि आपसे क्वेश्चन आए। हाँ, नॉन ट्रेडिशनल जो मशीनिंग प्रोसेस होते हैं उनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जो डिजाइन वाली चीज है वहां पे सोम से आपसे पूछ लेंगे, थियरी आप मशीन के वाइब्रेशन है चाहे वो मैकेनिज्म हो उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसी तरीके से डिजाइन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो हर सब्जेक्ट के बारे में स्पेशली तो आपसे वो पूछ लेते हैं आपका कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप अपने कंट्रोल में रखो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ही अपने कंट्रोल में रखो, जो दूसरे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग साइड मैंने बताया, और मान लो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका थर्मल है, तो थर्मल में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। थर्मल के बाद अगर मान लो जो डिजाइन है, डिजाइन में भी आप कुछ पिक आउट कर लो कि अगर वो कुछ मान लो डिजाइन में पूछ लें तो आपके पास अगर उनका सवाल का जवाब नहीं है तो आपके पास अगर ये बताने के लिए तो कम से कम रहे कि मुझे सर ये पोर्शन आता है अच्छे से, तो आपके पास एक चीज तो हो बताने का कि इसमें ये मुझे आता है। वहां पे ऐसा ना हो कि आपको डिजाइन में कुछ आता ही नहीं, डिजाइन से वो कुछ भी लल्लू पल्लू सवाल पूछ रहे हैं, आप गोल हो जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पे। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में भी है कि मैन्युफैक्चरिंग भी एकदम आप गोल ना रहो कि थर्मल एकदम से आपने बिल्ड कर लिया और बाकी दो चीजें आपने एकदम गोल कर दिया। तो कुछ कुछ नॉलेज आपको सारे सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, और जो आपका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो वहां पे आप बताने वाले हो उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको पिक आउट करना है कि वो कौन से बहुत ऑब्वियस टॉपिक हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो ऑब्वियस टॉपिक भी आपको पिक करना है। अब ये ऑब्वियस टॉपिक्स पे मैं बात नहीं करूंगा, इस पे हम कभी और बात करेंगे जब आप मुझे बताओगे। कभी डिस्कशन हुआ हमारा कि जैसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो मैं बता दूंगा कि इसमें ये चीजें आपको करनी चाहिए, मतलब इन चीजों को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हो तो किन किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप थर्मल बता रहे हो, आप डिजाइन बता रहे हो, तो आपको कौन कौन से पॉइंट, किस सब्जेक्ट का कौन सा वो चैप्टर है या कौन सा टॉपिक है, कौन सी थियरी है जो आपको आनी ही चाहिए अगर आप ये बता रहे हो कि इसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ये तो रही आपके इंटरव्यू की वो वाली बात जो हम टेक्निकल से रिलेटेड कर रहे हैं। अब आप सभी को थोड़ा नॉन टेक्निकल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, मे भी पैनलिस्ट कुछ पूछ लें। और मैं इस बार ये भी उम्मीद करता हूँ, इससे पहले ना भी पूछा जाता रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को एक्ट एंड रूल में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मे बी चांसेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप कह सकते हो कि मुझे ऐसा फील होता है कि 100% चांस है कि आपको एक्ट एंड रूल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एक्ट एंड रूल का बेसिकली आपके डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट वहां पे बैठते हैं। तो हर बार तो सिलेबस में नहीं होता था, तो मे बी ये चांस है कि आपसे नहीं पूछते थे, बट इस बार सिलेबस में भी है, वो बैठते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे 100% एक्ट एंड रूल से भी सवाल पूछा जाएगा। कैसा सवाल हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कि मान लो कह दिया कि चलो कोई आदमी है जो ट्रैफिक साइन ब्रेक कर रहा है, क्या करोगे आप? कुछ भी इस तरीके का इंटरप्रिटेशन बेस्ड सवाल पूछ सकता है। हो सकता है सेक्शन बेस्ड भी सवाल पूछ ले कि चलो कोई आदमी है ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, कौन सा सेक्शन लगाओगे आप उसके ऊपर? अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो तो कौन सा सेक्शन लगाओगे? तो इस टाइप के सवाल भी इस बार इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो प्लीज आप भूलिएगा मत, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए यार फिर सारा भूल गए, अब इंटरव्यू में केवल टेक्निकल पे फोकस कर रहे हैं। टेक्निकल और आपका एक्ट एंड रूल, ये दोनों तो आपके कमांड में होने ही चाहिए। 100% मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि 100% आपको एक्ट एंड रूल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई आपका इससे पहले का जो साथी है वो कहता है कि नहीं पूछा जाता है, टेंशन मत लो, तो भी आप टेंशन लेना और पढ़ना, मेरी बात मानना। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा तो काम है सजेशन देना अप्रोप्रिएट, बाकी आपकी मर्जी है, आप मानते हो नहीं मानते हो। दूसरा, आपको एकदम, अगर आपने रिटर्न में अच्छा किया तो आपको एकदम पपलू नहीं रहना है यार, थोड़ा बहुत तो करंट अफेयर के बारे में भी रहना। कभी कभी क्या होता है ना, वो आपको छेड़ने के लिए कुछ पूछ देते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एकदम कीड़ा आदमी दिखो आप। इस पे भी मैं एक बार बात करूंगा। एकदम कीड़ा आपको नहीं दिखना चाहिए कि यार एकदम पढ़ाकू टाइप को हो, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस सब्जेक्ट का ही नॉलेज है, इसके बाद बाहर कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो आप एक क्लास 2 ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप
आपके अंडर में बहुत सारा स्टाफ होता है, तो आपसे ये भी उम्मीद किया जाता है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस होगा, आपके अंदर कॉमन सेंस होगा, आप स्मार्ट होगे, चीजों को स्मार्टली हैंडल करोगे। ये जनरल एक्सपेक्टेशन होती है। और जो चेयरमैन होता है वो वेल मैच्योर होता है ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए। ऐसे ही लोगों को बनाया ही जाता है कि आप एक ओवरऑल जो कैंडिडेट है उसका किस तरीके से चीजों को हैंडल करेगा, सिचुएशन कितनी स्मार्टनेस है, क्विक जवाब कितना देता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है उसका, ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू में टेस्ट की जाती हैं। तो आप इस पे थोड़ा बहुत हर चीज पे आप वर्क करोगे। अब सवाल उठता है कि कितना वर्क करें इन सारी चीजों को। तो बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाना है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते करते आप थक जा रहे हो। मैं आपसे कहूंगा इन सारी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए 1 मंथ सफिशियंट होता है। तो अभी आप रिटन एग्जाम पे फोकस करोगे, किसी की तैयारी कर रहे हो आप, तो अगर नहीं केवल आप एकदम पूरा कॉन्फिडेंट हो कि आपके रिटन में बहुत मार्क्स हैं यार, आपको तो एमबीआई पे ही फोकस करना है और टॉप लिस्ट में आना है, तो बिल्कुल अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप टोटली फोकस एमबीआई के इंटरव्यू पे लगा सकते हो। तो जो जो चीजें मैंने आपको बताया है उसको आपको कवर करना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, आप लोग कहते हो कि जल्दी से हम लोग मॉक टेस्ट करवा लें, तो हम अरेंजमेंट करेंगे। जो लोग अच्छे नंबर वाले हैं, जिनको लगता है कि मुझे तो और कोई तैयारी करनी ही नहीं है, बस अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसे लोगों का हम मॉक टेस्ट जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाएगा अपना क्या। और मैं तो अगर आप ये सोचते हो कि नहीं अभी आपको दूसरी प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं तो यही कहूंगा, सजेशन भी मेरा यही रहेगा कि आप ज्यादा घबराए नहीं इंटरव्यू को लेके, पहले दूसरे टॉपिक पे फोकस करें। जब वो एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, तो 1 महीना मोर देन सफिशियंट होता है किसी भी तरह के इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको इंटरव्यू को लेकर कोई डाउट है तो आप जरूर लिखिएगा, उस चीज को भी मैं आपके साथ, अगर इंडिविजुअल आपका डाउट लगा तो मैं इंडिविजुअली कम्युनिकेट करूंगा। अगर लगा कि ये डाउट इन जनरल है, काफी सारे लोगों का हो सकता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। भले सिलेक्शन नहीं हुआ है बट यू डिजर्व इट, क्योंकि आपने मेहनत किया है और आपकी मेहनत दिख रही है, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो आप कांग्रेचुलेशन तो डिजर्व करते ही हो। तो चलिए मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक।